अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं आपको देता हूँ या देने की कोशिश करता हूँ वो कहीं ना कहीं रिसर्च बेस ही होती है। अभी जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी हमें बताना क्या चाहती है। बताना क्या चाहती है मतलब आज की डेट में हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे हम लोग देखते हैं हमारा स्टेटस बढ़ता रहे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, हमारी जो है हर तरह के एफर्ट्स लेस लाइफ रहे, मतलब सारा का सारा जो है व्यक्ति हर चीज को पॉजिटिवली ही चाहता है। लेकिन एक हम्म। क्लू और मैं आज आपको देना चाहूंगा कि अगर हम दूसरों के साथ जैसा बिहेवियर कर दें, दूसरों के साथ हम जैसा बिहेव करते हैं वो चीजें हमारी वैसे वैसे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है हम्म। कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें कि हमारा अपना किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस इन मतलब किसी भी तरह की हमारी अपनी कोई भी भाव का फुलफिलमेंट हो जाए। जैसे सपोज किसी को स्टेटस चाहिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, आपको पता है लगन हम होते हैं, सामने वाला हमारा 7th हाउस होता है। ठीक है। अगर हम्म। आप हम्म। देखना जो भी व्यक्ति आज की डेट में बहुत स्टेटसफुल है ना, वो सामने वालों की, वो दूसरे व्यक्तियों की बहुत केयर करना जानता है, सामने वाले हम्म। को बहुत ज्यादा जो है सुख देना जानता है। होता है कि नहीं? अब देखो हम लोग देखते हैं ना, जैसे सपोज अक्षय कुमार कहीं गए, उन्होंने किसी दो तीन लोगों का मोबाइल उठा के अगर सेल्फी ले ली साथ में, लेकर के डाल लिया, तो हम्म। सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बात हो गई वो, कि यार आदमी फिर क्या बोलता है, हम्म। यार कितना जेन्युइन बंदा है ये। तो जो दूसरों की हम्म। कंफर्ट की परवाह रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या बताना चाह रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कौन साइंस क्या बोलती है उसकी बात हम करना ही नहीं है, मैंने और कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं है। मैंने ज्योतिष को पढ़ा है, उसी को सब कुछ मानता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमारी लाइफ में उसी के हिसाब से चीजें घटित भी होती हैं। मतलब मैंने आपसे क्या बोला कि एक बार मैंने आपको बताया कि अपनी कमियां सुधारिए, लोगों से संबंध सुधारिए, वो सुधर नहीं रहे, वो हम्म। सुधरे या फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस हाउस को यूटिलाइज करिए। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ सामने वाले से आप जैसा व्यवहार करोगे उसी से रिकॉर्डिंगली आपकी वो चीज डेवलप होगी। इसलिए व्यवहार करते हम्म। समय दूसरों के से किस तरह का व्यवहार करना है और उसका क्या पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट हमारी लाइफ में पड़ेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब सामने वाला आपका 7वां भाव होता है, 7वें भाव का चौथा भाव होता है, मतलब सामने वाले का कंफर्ट, सामने वाले का सुख, सामने वाले को सुख जिन सुख। चीजों से मिल रहा है वो हम उसको देने लग जाएंगे। उसकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं, उसके यूज के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से। अगर हमारे बिना खर्चा किए, बिना एफर्ट्स किए, बिना टाइम वेस्ट किए सामने वाले को किसी भी तरह का सुख मिल जाए, सुख दे दें। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ बड़े लोग होते हैं, उनका बस पैर ही छू लो बस उतना ही बहुत है, पैर ना छुओ तो दुनिया की वो हम्म। बातें क्रिएट कर देते हैं, यार आया हाँ। मेरा पैर भी, उनको उसी से सुख मिल रहा है केवल। कुछ पैसे वाले हम्म। होते हैं, मतलब कुछ फैमिली के ऐसे मेंबर होंगे कि जिनको केवल आप जाकर के पैसा दे दो तो वो अपने खुश हो जाते हैं हम्म। अपने आप। इसी तरह कोई एक अननोन व्यक्ति, 7th हाउस क्या होता है, हमारा स्पाउस भी होता है। 7th हाउस कौन सा होता है, वो लोग जिनसे हमारा किसी भी तरह का संबंध नहीं है, अनजान लोग। ठीक है। तो वो ऐसे व्यक्ति जो हमारी लाइफ में कभी ना कभी किसी भी तरह की नीड के लिए आते हैं, अगर उनको साथ हम वैसा वैसा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अपने कस्टमर के साथ वैसा वैसा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा अपने आप स्टेटस, हर चीज अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो हम्म। 7th हाउस से दूसरा भाव कौन सा होता है, 8th हाउस। वो सामने वाले एट का हाउस। पैसा, सामने वाले का पैसा होता है। हाँ, पैसा। हमारा क्या होता है, हमारा 8th हाउस होता है। ठीक है। हम, अगर हमें अपनी लाइफ में कभी भी पेन नहीं चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कभी भी स्ट्रगल नहीं चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कभी भी समस्याएं नहीं चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कभी भी पेन नहीं चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं चाहिए, तो हमें ध्यान देना होगा कि सामने वाले के पैसे पर निगाह ना रखें। अनर्ड इनकम कैसे होती है, जो जितनी भी तरह की रिश्वत ली जाती है वो 8th हाउस होता है, पता है सभी को। हम्म। जो लोग दूसरे के मतलब पैसे को जो ये कहते हैं यार इसके पास बहुत पैसा है इसको लूट लो, उसको लूट लो। क्यों लूट लो, क्योंकि पैसा बहुत है। हम्म। मतलब सपोज आपकी 5,000 फीस है, आपने किसी बड़े आदमी को आते हुए देखा, आपने कहा भाई मेरी 10,000 फीस, तो हम्म। लूट लिया ना आपने एक तरह से। काम आपने उतने किया, हम्म। या तो सर्विस बढ़ाइए, या तो आप सर्विस बढ़ाइए। सपोज अगर हम महामृत्युंजय का 60,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी चीज का पैसा ले रहा है, अगर सर्विस कंटिन्यू बढ़ा करके दे रहा है सामने वाले को, तो वो अनएड इनकम में नहीं गया। लेकिन अगर आपने हम्म। सर्विस 5,000 वाली दी और पैसा आपने 50,000 ले लिया किसी भी तरह से, वो अनर्ड इनकम हो गई। सामने वाले का हम्म। पैसा, दूसरे का पैसा, अपने कस्टमर का पैसा व्यर्थ का ना लेने से, व्यर्थ का ना लेने से हमारी लाइफ में अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बात आप समझ रहे हैं हम्म। मैं हम्म। बताना क्या चाह रहा हम्म। हूँ आप। ठीक है। ये 8th हाउस सामने वाले की और
अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्पाउस का फैमिली भी होती है वो, अगर एक बार छोटे छोटे हम्म में, तो अगर हमें अपने लाइफ में कभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब बढ़ती है, जब आदमी और औरत एक दूसरे की फैमिली को कोसना चालू कर दे। होता है आप लोग को, हम्म हम्म तो उन्हीं में सबसे ज्यादा, तो मेरी मम्मी को ऐसे बोलते रहते हो, तो मेरी बहन को ऐसा बोलते रहते हो, तो मेरे भाई को ऐसा बोलते रहते हो, तुम मेरा ऐसा बोलते रहते हो, वैसा कहते रहते हो। तो अगर हम किसी भी तरह का निगेटिवली कम, मतलब जो है दूसरों की फैमिली को ना बोले, दूसरे की फैमिली से दूसरे की तरह की बातें ना करें, है ना। तो कहने का मतलब क्या, हम हम्म अगर दूसरों के परवाह नहीं रखते, दूसरे क्या बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, सामने वाला कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, आपने उसको भी बोल दिया, मुसीबत फिर क्रिएट हो गई। तो सामने वाले के धन की हम्म तरफ, सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी तरफ, और सामने वाले की हैसियत क्या है उसकी तरफ, उसको इग्नोर अगर हम कर दें तो हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये चार्ट बता हम्म रहा खुद ही, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं, चूरन बांटने का नहीं है, तुम्हें ये समस्या ये ले जाओ, ये समस्या ये ले जाओ, हम्म ये प्रॉब्लम आ रही ये ले जाओ। ये वास्तव में जीवन जीने का वे भी बताता है, जीवन जीने का तरीका भी बताता है। हम अगर, हमारा 9th हाउस हमारा भाग्य होता है, तो दूसरे को, सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति का एफर्ट भी 3rd हाउस है, उसका अपना एफर्ट 3rd हाउस है ना, उसका अपना 3rd हाउस है। तो हम्म कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी भी तरह का वर्क कर रहा है जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं मेहनत से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं सामने वाले का जो होता है वो 3रा हाउस कमीशनिंग को भी दिखाता है ना कहीं, तो हो सकता है सामने हम्म वाले की कमीशनिंग भी लोग मार लेते हैं अपने आप, है ना। वो हाँ बेईमानी कर हाँ जाते, बेईमानी बेईमानी, सामने हम्म वाले की मेहनत पे बेईमानी कर जाने वाले व्यक्ति का भाग्य कभी सपोर्ट नहीं करता, भाग क्योंकि ये धर्म का भाव है। अधर्म आपने कर दिया, बेईमानी कर दी ना आपने, आपने बेईमानी हम्म कर दी। अगर आपने, अगर व्यक्ति को अपनी लाइफ में भाग्य की उन्नति चाहिए, तो पिताजी की रिस्पेक्ट करनी है, गुरु की रिस्पेक्ट करनी है, हम्म कंटिन्यू लर्निंग की तरफ रहना ही है। लेकिन इस बात पे भी उतना ही ध्यान देना है, किसी से बेईमानी नहीं करनी, अधर्म नहीं करना है। सबसे वो बढ़िया जो बात है सामने ये। वाला जितनी मेहनत कर रहा है उसका पे आउट उतना हमें देना ही देना है, किसी भी तरह से। हम्म तो अगर हम ये कर लिए, हम अपने भाग को अपने आप अपलिफ्ट कर ले जाते हैं। समझ रहे हैं। हम्म वे ऑफ लाइफ एस्ट्रोलॉजी बताती है। सामने वाले का सोल्यूशन क्या है, 5वां भाव, हमारा टर्नओवर हम्म है, हमारी इनकम है, हमारी इच्छा पूर्ति है। सामने वाले की किसी समस्या का समाधान कर दो, ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूर्ति अपने आप कर देगा। अरे यार, कर दो। सामने वाले को सही सोल्यूशन दे दो, भगवान आपकी इच्छा पूर्ति खुद कर देगा। जो लोग सामने वाले को सही सोल्यूशन, सही समाधान देना जानते हैं, जो दूसरों को सही सोल्यूशन, सही समाधान देना जानते हैं, जो दूसरों को खुश रखना जानते हैं, उनकी इच्छा, उनकी खुशी में कभी भगवान कमी नहीं डालते। उनके लाइफ में कभी भी सुख की, खुशी की कमी नहीं होगी। बात आप समझ रहे हैं। दूसरों के हम्म सुख की परवाह करो, तुम्हारी लाइफ में प्रॉफिट्स अनसर्टेन होते रहेंगे। तो जो मैंने वो 2 सूत्र आपको बताए थे उस दिन क्लास में, उससे भी आगे का ये सूत्र है। हम लोग हमेशा स्वार्थ में हैं, अपनी फैमिली, अपना पैसा, अपना सब कुछ, लेकिन हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं ना, उसका भी पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हमारे चार्ट पे पड़ रहा है। इसी तरह से सामने वाले का पैसा उसका अपना 12वां भाव होता है, आपका कस्टमर का हम्म पैसा आपका 12वां भाव, सामने वाले के कस्टमर का पैसा उसका इसका 6ठा बढ़ो। भाव, चल। हम्म जो आपके खर्चे को रिप्रेजेंटेट करता है, आपके खर्चे को भी दिखाता है। सामने वाले की दुख सुख में, दूसरे की मुसीबतों में, किसी भी तरह के रोग ऋण शत्रु अगर किसी भी व्यक्ति का हो, और उसमें आप अगर छोटी सी भी हेल्प कर दें, किसी भी तरह से उनके ऊपर थोड़ा सा भी किसी भी तरह की हेल्प कर दें, तो आप अपना 12वां भाव पॉजिटिवली एक्टिव कर ले जाते हैं, पॉजिटिव यूटिलाइज कर ले जाते हैं। जो दूसरों के सुख दुख में काम आते रहते हैं, सुख दुख 6ठा भाव है ना, जो दूसरों के सुख दुख में काम आते रहते हैं, और सुख उनको थोड़ा सा भी अपने जो भी उनके पास है उसको देने की कोशिश, केवल धन नहीं कुछ भी देने की कोशिश करते हैं, उनका अपने आप 12th हाउस, मतलब उनका खर्चा हमेशा कंट्रोल में रहता है। तो आज की डेट में बहुत लोग आ रहे हैं, भैया हमारा पैसा बहुत खर्चा होता है, मेरे पास जो है पैसा रुकता ही नहीं है, पंडित जी कोई उपाय बताओ। भाई उपाय क्या बताएं, उपाय तो तुम खुद ही नहीं कर रहे हो, वे ऑफ पैटर्न ही नहीं जानते हो लाइफ का। तो जो व्यक्ति दूसरे के सुख दुख में खर्चा करना जानता है, चैरिटी करना जानता है,
धर्म समझ करके खर्चा करना जानता है, उस व्यक्ति का कभी भी व्यर्थ का धन खर्चा नहीं होता, जितना आता है बचता है, वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बन जाता है फिर वो। समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? थोड़ा बहुत क्लियर है? उसके बाद जो आदमी के अंदर आपको चाहिए आपकी हेल्थ सही रहे, आपको चाहिए कि आपका पॉजिटिव आप कंटिन्यू रहे, तो सामने वाले का जो वर्क होता है, सामने वाले का जो बिजनेस होता है, सामने वाले का जो अपना इंटरेक्शन होता है, उसको मजबूत करिए, सामने वाले की फिलॉसफी और टेंडेंसी को समझने की कोशिश करिए। बात आप समझ रहे हैं? दूसरे के बिजनेस में दिमाग मत लगाइए, दूसरे के काम में दिमाग मत लगाइए, दूसरे के कस्टमर में दिमाग ना लगाइए। लोग क्या करते हैं, दूसरे के कस्टमर काटने लगते हैं। सुना है आपने एक चीज, भाई इसका कस्टमर ये काट दो इसको। अगर वो आपने काटना चालू कर दिया तो आप अपनी हेल्थ को खराब कर सकते हो, आपके अंदर ईगो भी डेवलप हो सकता है। तो अगर ईगो लेस लाइफ आप जानते हैं तो अपने कस्टमर की परवाह करिए, सामने वाले के कस्टमर को काटने के लिए व्यर्थ का प्रयत्न मत करिए आप। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से दूसरे का कष्ट जो होता है वो आपका दूसरा भाव होता है, सामने वाले का कष्ट आपका दूसरा भाव होता है आपका दूसरा भाव। तो अगर कोई व्यक्ति दुख में है, कोई व्यक्ति मुसीबत में है, कोई व्यक्ति परेशानी में है, कोई व्यक्ति पेन में है, तो अगर आप अपना पैसा थोड़ा बहुत उसको दे दोगे, उसकी किस बातों से भी लोग रिलीफमेंट फील करते हैं। बात भी अगर आदमी कुछ ऐसी कर देना तो भी आदमी रिलीफ फील कर लेता है। तो दूसरे अगर आपको कोई व्यक्ति परेशानी में दिखे, कष्ट में दिखे, समस्या में दिखे, किसी भी तरह की मेजर प्रॉब्लम में दिखे, और आप किसी भी तरह से धन से और वाणी से और फैमिली के वाइज भी अगर उसको किसी भी तरह का सपोर्ट दे दें, तो आप अपना सेकंड हाउस बली कर लेते हैं, पैसा रुकेगा, बड़ा बैंक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सामने वाले का भाग्य आपके एफर्ट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे के भाग्य को देख करके हम उसको काटने की कोशिश करते हैं। कभी यार इसको बड़ा मिला जा रहा, मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर हम सामने वाले के भाग्य पर चोट ना करें किसी भी तरह की, सामने वाले का भाग्य कैसा उसकी परवाह किए बिना हम अपनी मेहनत पे कंटिन्यू ध्यान दें, तो हमारा थर्ड हाउस पॉजिटिवली एक्टिव करता है। इसका मतलब हम अपने आप हमारे काम में जुनून, एफर्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं, सामने वाले को कंफर्ट से चीजें मिल रही, नाइन्थ हाउस, हम भी वैसा करने की कोशिश करते हैं, उसकी परवाह किए बिना कि सामने वाले को ये चीजें बहुत इजी मिल जा रही हैं, इस काम के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ये सोचे बिना हम अपने काम में लगातार मेहनत करते रहें, तो हमारा हमेशा थर्ड हाउस पॉजिटिवली एक्टिव रहेगा। बात कुछ समझ में आ रही है मेरी? आपका सुख सामने वाले का स्टेटस होता है, आपका सुख सामने वाले का स्टेटस है, दूसरे का स्टेटस आपका सुख है। जो लोग अपने कस्टमर का मान सम्मान हमेशा बढ़ाते रहते हैं, उनका सुख बढ़ता ही रहता है। या जो दूसरों के मान सम्मान की परवाह करते हैं, जो दूसरों के मान सम्मान, यहां बोला था दूसरों के कंफर्ट की परवाह करने वाले का उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, लेकिन दूसरों के मान सम्मान की परवाह करने से आपका सुख भी बढ़ता है, सुख बढ़ता है। बात समझ रहे हैं? तो कभी भी कोई भी व्यक्ति का अनादर ना करना पूरी की पूरी लाइफ में, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जानते हो क्या होगा? आपका सुख चला जाएगा, चैन चला जाएगा, शांति चली जाएगी। किसी का भी आपने मान भंग करने की कोशिश करी, आपका सुख, चैन, ऐश्वर्य सब चला जाएगा। रावण ने यही किया था, सामने वाले को कितना नीच दिखाता था। राम को क्या क्या बोलता था, भगवान श्री राम को, उसका अपना जितना वैभव संपन्नता थी सब खत्म होती चली गई, लंका घर तक जल गया। जैसा हम सामने वाले से बिहेव करते हैं, वैसी की वैसा चार्ट हमारा वर्क करना स्टार्ट करता है। मैं फिनोमिना समझा रहा हूं, वास्तव में जो कुंडली हमें देना चाह रही है, वास्तव में जो शास्त्र सिखाना चाहता है, और वैसा वैसा अगर लाइफ का पैटर्न बन गया ना, तो फिर उपाय कभी जिंदगी में करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो उपाय नहीं कर रहे हैं, वो अपना उन्होंने मतलब जो भी उनका वो बना है ना, उन्होंने वे ऑफ लाइफ को ही समझ रखा है, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं हम लोग। श्री श्री रविशंकर जी का संगठन है आर्ट ऑफ लिविंग। जिसको जीना आ गया, जिसको दूसरों को समझना आ गया, उस व्यक्ति को कोई उपाय की जरूरत नहीं। इसीलिए स्पिरिचुअल टेंडेंसी के लोगों को कुंडली की कोई नीड नहीं है, ज्योतिषीय उपाय की कोई नीड नहीं है, क्योंकि उनका जीवन ही पूरा इसी तरह से होता है। बात समझ रहे हैं? इसके बाद सामने वाले का प्रॉफिट आपका दिमाग है। जो दूसरों के प्रॉफिट पे दिमाग नहीं लगाते, उनको भगवान हमेशा दिमाग देता रहता है। सामने वाले का प्रॉफिट है ना ये, सामने वाले की इनकम है ना ये, जो सामने वाले की दूसरे की इनकम पर, दूसरे के टर्नओवर पर, दूसरे की इनकम पर, दूसरे के पैसों पर, दूसरे के सुखों का हरण नहीं करते,
दूसरों की इच्छाओं को जो रखना जानते हैं उनका 5th हाउस पॉजिटिवली एक्टिव रहता है। क्लियर? इसी तरह से आपका पैसा सामने वाले का खर्चा, जो दूसरों से व्यर्थ का नहीं खर्चा करवाते ना, जो दूसरों से व्यर्थ का पैसा नहीं लेते या दूसरों से व्यर्थ का नहीं खर्चा करवाते हैं, जो दूसरों से व्यर्थ का पैसा नहीं लेते हैं, जो दूसरों से व्यर्थ का नहीं खर्चा करवाते, उनका हमेशा भगवान उनको कभी रोग ऋण शत्रु देता ही नहीं है। रोग ऋण शत्रु उन्हीं के पास हमेशा जाएगा जो दूसरों से ज्यादा पैसा खर्चा कराना चाहते जानते। आपको चाहिए कि आपका बिजनेस अच्छे से रन करे, क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो सामने वाले की टेंडेंसी है, तो अपने कस्टमर की टेंडेंसी को समझना पड़ेगा। जो दूसरों की टेंडेंसी के हिसाब से काम करते हैं, जो दूसरों की टेंडेंसी के हिसाब से सर्विस देते हैं, जो दूसरे को साइकोलॉजिकली और माइंड को रीड कर ले जाते हैं, वही बड़े बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं, वही लोगों से संबंध अच्छे स्थापित कर पाते हैं। बात समझ रहे हैं? बिजनेस करने के लिए दूसरों की समझ भी उतनी जरूरी है, अपने कस्टमर की नीड भी उतनी जरूरी है, आपके कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है ये चीज समझना भी उतना ही जरूरी है। वे ऑफ पैटर्न है एस्ट्रोलॉजी का, छोटी चीजें नहीं है सब। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।